संत जना मिल हरि जस गायो, संत जना मिल हरि जस गायो। हाँ जी दोस्तों, राज स्वामी जी ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸ਼ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ज़्यादा संगत पहुंची हुई सी दूसरी स्टेटों जो भी। ट्रैफिक सुबह था, शाम को नहीं, और कल भी ट्रैफिक लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और पंडाल के अंदर भी बहुत ज़्यादा संगत थी। जब क्वेश्चन आंसर शुरू हुए, पहला क्वेश्चन हुआ तो शब्द चल रहा था अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे विच लाई, और माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। इसी के साथ पहला क्वेश्चन शुरू हुआ। एक बॉय ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, बहुत इमोशनल था वो भाई बहुत रो रहा था, कंट्रोल नहीं कर सका। नूरी स्वरूप के दर्शनों का दीदार बख्श दे। बाबा जी पहले समझे नहीं क्योंकि उससे बोला नहीं जा रहा था। फिर उसने कहा कि बाबा जी, अपने नूरी स्वरूप का दर्शनों का दीदार बख्श दो। बाबा जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया, बेटा आपका लक्ष्य तो ठीक है, मगर हम उसके काबिल भी तो बने ना। जब तक हम काबिल नहीं होंगे, मालिक की बख्शिश भी हो गई तो हम संभाल नहीं पाएंगे। फिर बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उसे एक उदाहरण दिया कि अब देखो बाहर सूरज है, हम अगर सूरज को एकदम से देखेंगे, आप अगर एकदम से सूरज को देखोगे तो बाहर तो प्रकाश ही प्रकाश है, तो आपकी आंखें तो बंद हो जाएंगी ना, क्योंकि हमारे अंदर वो अवस्था अभी नहीं है। सो ऐसे ही हमने अपनी तरफ से भक्ति करनी है तो मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। अगला क्वेश्चन एक सिस्टर ने किया कि बाबा जी, भजन सिमरन में मन नहीं लगता। बाबा जी ने फरमाया कि मन तो हमने लगाना है, भजन सिमरन का मकसद ही यही है कि मन को काबू करें, और हम मन के अधीन होकर चल रहे हैं। मन तो दुनिया का नाच नचाएगा। क्या आप सारी उम्र इसी की चाकरी करना चाहेंगे? हर वक्त इंसान सोचता है कि मैंने खुद मुख्तियार होना है, तो सबसे पहले तो मन को काबू करना है ना, क्योंकि मन के ज़रिए ही इंसान सारा कुछ करता है। और जब तक मन काबू नहीं है, हम चाहे जो मर्ज़ी सोचते हों, जो मर्ज़ी चाहते हों, वो पूरा तो नहीं होगा। फिर आगे उस बहन ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब मैं घर से निकली थी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो उनके हस्बैंड ने कहा, तू कौन सा जाके बाबा जी से बात कर लेगी, तो आज बाबा जी बात होगी मेरी, मैं बहुत खुश हूँ। और भी बाबा जी ने उसे काफ़ी कुछ समझाया था। अगला क्वेश्चन एक भाई ने किया कि बाबा जी, अगर कोई हमसे मजबूरी में पैसे मांगता है और बाद में जाके कोई गलत काम करता है, तो क्या उसका कर्म हमारे ऊपर भी चढ़ता है? बाबा जी ने कहा, वो तो होगा बेटा, चाहे वो गलत करता है चाहे सही करता है, हम तो उसके हिस्सेदार बन ही गए। आगे भी उसने कुछ पूछा था। फिर बाबा जी ने कहा कि हमारी तरफ से हम अगर उसकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन मगर अगर वो कोई गलत काम करे तो उसके साथ हमारे ऊपर, अब पानी में जाते हैं तो छींटे तो सबके ऊपर पड़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि बाबा जी, अगर कोई हमारा मजाक उड़ाता है कि आप संत मार्ग के मार्ग पे चल रहे हो, कि आप ये क्या कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। बाबा जी ने फरमाया कि हमें दुनिया से क्या लेना, हमें तो मालिक को जवाब देना है, दुनिया को थोड़ी देना है। दुनिया में अगर 4 अच्छा कहेंगे 4 बुरा कहेंगे, दुनिया को खुश करके क्या कुछ हासिल होगा? मालिक ने तो सब कुछ देना है, पहले भी उसी ने दिया है, आगे भी उसी ने देना है, तो हमें तो उसकी खुशी चाहिए ना। अगला एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, कंप्लीट सरेंडर कैसी अवस्था होती है? बाबा जी ने फरमाया, जब हम भजन सिमरन करेंगे ऐसी अवस्था में पहुँचेंगे जब हमें रूहानियत का पूरी तरह एहसास होता है। इस वक्त हम कह जरूर देते हैं, मगर कंप्लीट सरेंडर तब है। फिर बाबा जी ने उसे एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि कंप्लीट सरेंडर ये है कि अगर हम बाहर जाकर सूरज की तरफ इशारा करके, कोई हमें बाहर जाकर सूरज की तरफ इशारा करके कहे कि देखो कितना सुंदर चंद्रमा है, तो आप सोच के बगैर कहें कि बहुत सुंदर है, मगर हम तो कहेंगे ये पागल हो गया है। सो वहाँ पे ना सुध रहे ना बुद्ध रहे, वहाँ परख नहीं है। और भी बाबा जी ने उसे समझाया था। आगे उस सिस्टर ने कोइंसिडेंस के बारे में पूछा था। बाबा जी ने कहा कि कोइंसिडेंस क्या होता है, सब किस्मत ही तो है तो किस्मत में जो लिखा है, किस्मत हमारे कर्मों के ऊपर बनी है। हम कभी उसको कुछ बना लेंगे, कभी कोइंसिडेंस नाम दे देंगे, कभी मिरेकल कह देंगे, होता तो सब कुछ मालिक के हुक्म के साथ है। और भी बाबा जी ने उसे कुछ समझाया था। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया, बाबा जी, मैनू भजन सिमरन करन तो बाद जदों मैं सोना हाँ ਤਾਂ मैनू दबाव महसूस होता है। बाबा जी ने फरमाया कि कोशिश सानू ये करनी चाहिए है कि भजन सिमरन करन तो बाद सोईए ना, क्योंकि भजन सिमरन किया है आपां एक माहौल बनाया है। होर भी बाबा जी ने उन्होंने डिटेल में समझाया सी।
ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾल्लुक रखती है। अगला क्वेश्चन एक बहन ने किया कि बाबा जी अगर हम किसी चीज़ की मेहनत करते हैं और उसका रिज़ल्ट अगर हमारे फेवर में नहीं आता तो क्या हमने मेहनत कम की है या वो हमारी किस्मत में नहीं है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा दोनों ही चीज़ें हैं, मालिक वही देगा जो हमारे लिए बेहतर होगा। इंसान को तो आज तक यही नहीं मालूम कि उसके लिए सही क्या है गलत क्या है। हम क्यों यहाँ पे आए हैं। जब से इंसान सृष्टि में आया है इसने अपनी चाहत ज़्यादा अहम मानी, गलत चीज़ें मांग के बैठ गए, इसलिए तो हिसाब किताब दे रहे हैं। चाहिए तो ये है कि उसके हुक्म में रहें, वो बेहतर जानता है। अपनी तरफ से मेहनत करो, आगे उसकी मौज है। फिर उस बहन ने अर्जोई की, विनती की कि बाबा जी मुझ पर दया मेहर करो, मैं आपकी स्ट्रॉन्ग बेटी बनूं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं और आपका नाम रोशन करूं। और वो रोई, इमोशनल हुई। बाबा जी ने फिर उसे कुछ फरमाया था। किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि बाबा जी मुझे डाउट्स हैं और मैं बिज़ी होने के कारण डेरा ब्यास नहीं आ पा रहा। बाबा जी ने फरमाया कि डाउट्स तो हर एक को होते हैं। अगर कोई कहे कि मेरे मन में कुछ ना कुछ शंका है तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे 100% विश्वास है तो उसे मालूम ही नहीं वो क्या बात कर रहा है। ऐसा कुछ कहा था बाबा जी ने। और बाबा जी ने उसे कहा था कि रिज़ॉल्व करने के साथ, और वो होगा अपने अनुभव के साथ, ना कि सिर्फ सत्संग सुनने के साथ या ग्रंथों पोथियों के पढ़ने के साथ। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, सीइंग इज़ बिलीविंग, कि जब तक हमें खुद को एहसास नहीं होता विश्वास नहीं बनेगा। और भी बाबा जी ने उसे समझाया था। दोस्तों एक होर गल याद आई कि इस बार भी 2-3 बच्चों ने बाबा जी नूं 2 लाइन्स पढ़न वास्ते कहा सी। इस बार बाबा जी ने बड़े प्यार नाल उन्हां नूं मना करता, क्योंकि दोस्तों पिछली बार कई बच्चों ने शब्द दियां 2 लाइन्स पढ़ियां सी तां उस नाल टाइम वेस्ट हुंदा, इसलिए शायद कोई होर भी कारण हो सकते हैं। बाबा जी ने स्माइल करके ना दा इशारा किया सी। एक सिस्टर दा बर्थडे सी, उन्होंने सवाल पूछने का मौका मिला, उन्हें शुक्र मनाया। अगला एक सिस्टर ने एस्ट्रोलॉजर के बारे में पूछा कि बाबा जी मैंने फ़ॉरेन में जाना था लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर ने मना कर दिया कि इसको बाहर मत भेजो। उसने फिर पूछा कि बाबा जी क्या ये चीज़ें सच में होती हैं या सिर्फ ड्रामा है। बाबा जी ने फ़नी वे में कहा कि सोटी लैके उन्होंने कुट तां ठीक होगा। संगत इस उत्ते बहुत हंसी। फिर बाबा जी ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये साइंस नहीं है, मगर ये इतनी फ़ाइन साइंस है कि इसमें थोड़ा सा भी अगर हाथ की लकीरें उनमें थोड़ा सा भी कहीं क्रॉस लग जाए या एक लाइन निकल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। तो आजकल के दौर में कौन इतनी गहराई में जाता है, वो ऊपर से कुछ बता देते हैं हमें। सो आप जो ठीक समझें अपना विवेक इस्तेमाल करें और वैसे चलें। दोस्तों ऐसे एस्ट्रोलॉजर पर हमने भी एक वीडियो बनाई थी, वो जब हम एक्सपीरियंस करने गए थे तो क्या क्या हुआ था हमारे साथ, ये आप देख सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और भी उस बहन ने 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, बाबा जी ने उसे समझाया था कि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान भी हमें ही होगा। आग में हाथ डालेंगे तो हाथ हमारा ही जलेगा। आज ज़्यादातर क्वेश्चंस हिंदी में हुए क्योंकि दूसरी स्टेट से संगत काफ़ी आई हुई थी। आप भी बता सकते दोस्तों कहाँ से आप देख रहे हो, कितनी दूर से। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी मैं अपने बजुर्गों की जगह ते जांदा वां कि ये सही है या गलत। नाल ही मैनू लोग कहते हैं कि नाले तू डेरा ब्याह जाना नाले इत्थे आउना, बाबा जी तो मना करते हैं सब। फिर होर भी उन्हें कुछ पूछा सी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जो भी करते हो मेरे वालों किसी चीज़ की मनाही नहीं हैगी, मगर नाल आपां ये भी तो सोचिए कि जो भी आपां करते हैं, जो भी कदम चुकते हैं, वो सानू किते ना किते तो मुकाम ते लैके जाना चाहिए है। तो जे आपां ने सिर्फ कार्रवाइयां पाउणियां ने तां उहदे नाल तो कुछ हासिल नहीं होण लग्या। एक होर बाबा जी ने गल कही सी कि हुण जे कोई कहता है ये कर दो या वो कर दो, इहदे नाल बजुर्गों नूं फ़ायदा होऊगा। फिर बाबा जी ने कहा कि जिउंदे जी तां बजुर्गों नूं कोई पुछदा नहीं, हुण उन्हां दे जाण तो बाद उन्हां नूं किहड़ा फ़ायदा हो जाऊगा। उन्हां दे जिउंदे जी तां उन्हां दी किसी ने देखभाल नहीं कीती, तां मर के आपां उन्हां दी संभाल कर लवांगे। संगत भी मुस्कुराई इस उत्ते। अगे उन्हें एक होर क्वेश्चन पूछा कि बाबा जी हरेक बंदा मैनू
ਵਰਤ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊ। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर के दौरान बाबा जी ने डॉक्टर जॉनसन की कहानी भी सुनाई थी। जब किसी बहन ने उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था कि भजन सिमरन में प्यार जरूरी है या भजन सिमरन, तो बाबा जी ने फरमाया कि यहाँ पे एक डॉक्टर जॉनसन थे, अमेरिका से आए हुए थे। उन्होंने यही प्रश्न बड़े महाराज जी से पूछा कि परमार्थ में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो उन्होंने कहा प्यार। तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि ये प्यार कहाँ से मिलता है? उन्होंने कहा ये मैं देता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे को भी दे दो। तो बड़े महाराज जी ने समझाया कि जैसे हम बाहर मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसके एवज़ में हमें पैसे मिलते हैं। तो जब आप मेरा काम करोगे यानी कि भजन सिमरन करोगे, तो उसके एवज़ में आपको प्रेम और प्यार की अवस्था हासिल होगी। और बड़े महाराज जी आम पूछ लेते थे, जब कोई आता था तो कहते थे कि मेरा काम करके आए हूँ। और भी बाबा जी ने उसे डिटेल में समझाया था बहुत अच्छे तरीके से कि अभी हमें नहीं पता लगेगा कि प्यार क्या चीज़ है जब तक हम उस अवस्था में नहीं पहुंचते। एक लड़की ने कहा कि थोड़ा फ़नी क्वेश्चन था कि बाबा जी मुझे एक फ़ोबिया है, मुझे खाना खाने से डर लगता है। इस पे संगत बहुत हंसी थी। जैसे किसी पार्टी में या कहीं भी मैं जाती हूँ, मुझे डर लगता है कि वहाँ मुझसे खाना खाया जाएगा। बाबा जी ने फ़नी वे में कहा कि खाना खाने से डर लगता है या बनाने से। संगत बहुत हंसी। बाबा जी ने क्या कि ये तो गल ही बहुत चंगी है। संगत फिर हंसी। लोग भुखा नहीं कोई ज़्यादा मरदा, ज़्यादा लोग खा खा के मरदे हैं। संगत खूब हंसी। बाबा जी ने आगे फरमाया था कि और भी उसने क्वेश्चन पूछे कि आप थोड़ा खाएं ना, ज़रूरी नहीं है कि सामने जो मेज़ पे सब कुछ पड़ा है सब कुछ खा लें। आगे जब उस लड़की ने कहा कि बाबा जी कोई भी गलत काम ना हो, मुझे नामदान की बख्शिश करना और भजन सिमरन करवाना। बाबा जी ने कहा कि मैनू तो चौकीदार बनाता। संगत बहुत हंसी। फिर बाबा जी ने कहा कि आपा नहीं अपनी अकल इस्तेमाल करनी। फिर फरमाया कि अगर मालिक ने आपको जन्म दिया है तो हमें भी सोचना चाहिए, विवेक दिया है तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। फिर उन्हें कुछ पूछा सी। बाबा जी ने कहा सारा कुछ बाबे ते नाना पा, बाबे ने नहीं कुछ करना। संगत इस दौरान बहुत हंसी। माहौल बहुत वधिया बनया हुआ सी पंडाल विच। एक और क्वेश्चन किसी भाई ने पूछा था कि बाबा जी मैं अपना सपना पूरा करूं या फादर का। बाबा जी ने कहा कि दोनों ही अच्छे हैं, कि दोनों ही एक चीज़ है। माँ बाप हमारे दुश्मन तो नहीं हैं। अगर वो हमसे कुछ कहते हैं तो सोच समझ के ही कहते हैं, तो उनकी भी बात सुने, उन पे ध्यान दें। और भी काफ़ी क्वेश्चंस हुए थे आज के सेशन में। जो दोस्त मौजूद थे वो बता सकते हैं, और नए दोस्त सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन ऑल पे कर दें ताकि मेरी वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों, फेक न्यूज़ से बचें। ना कीता दो ही जहानी मारे